नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश युवाओं के वोट की चोट आप देख रहे हैं। दरअसल युवाओं के वोट में बहुत बड़ी ताकत होती है। किसी भी चुनाव में सियासी तस्वीर बदलने, सरकार की तस्वीर, सत्ता की तस्वीर बदलने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं के वोट की होती है, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स। तो हम अलग अलग ज़िलों में जाकर अलग अलग वर्ग के वोटरों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं से बात कर रहे हैं। तो हम मौजूद हैं इस वक्त जैसलमेर ज़िले के पोखरण विधानसभा क्षेत्र में। पोखरण में क्या मुद्दे हैं और युवाओं के लिहाज से पोखरण में क्या सियासी समीकरण बन सकता है, सीधे जानते हैं पोखरण के युवाओं से। किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार वोट डालने की सोच रहे हो? क्योंकि युवाओं के वोट की चोट बहुत बड़ी होती है किसी भी चुनाव में, सरकार बदलने में, सत्ता को बदलने में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो इतने 5 सालों से जो मंत्री जी है उन्होंने कोई विकास नहीं कराया है। पूरे पोखरण के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के देखें तो कोई यहाँ पर कोई पोखरण के अंदर 5 कॉलेजें खोल दी है। जैसे एग्रीकल्चर खोल दी है, गर्ल्स कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, नासना है, बनियाना है, रामदेवरा है, ये साकड़ा है, सब अलग अलग कॉलेजें खोल दी है। लेकिन इसके अंदर स्टाफ कोई है नहीं कोई वहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, नहीं वहाँ पर कोई बैठने की व्यवस्था है और न ही पानी की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो ये हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मंत्री जी है, तो सबसे ज़्यादा ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि जितने भी अधिकारी हैं उनसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, पैसे वसूली कर रहे हैं ये। और कोई आम जनता का कोई भी काम नहीं हुआ है। कौन जवाब देंगे इनका? युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो एम्प्लॉयमेंट और शिक्षा है। इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी भर्तियां निकालने में। हालांकि जो पर्चा लीक की जो आई है समस्या है वो दुखद है, लेकिन इसमें केवल सरकार का एक योगदान नहीं रहता है। इसके अंदर जो आरपीएससी के सदस्य हैं उनकी भी एक भागीदारी रहती है। हालांकि सरकार ने उसके लिए एक कड़ा कानून भी लाए हैं। 5 साल की जो एक कार्यकाल होता है वो बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि रिपीट होने के बाद जो है, जो ये सरकार अपनी जो पूर्ण रूप से क्षमता से काम कर सके और युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी जो है ये सरकार की। यहाँ के जो विधायक है, जो मंत्री है, उन पर जो आरोप। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आज से 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा महाविद्यालय था और आज की तारीख में यहाँ पे 6 बड़े महाविद्यालय हैं। उसके अंदर कन्याओं के लिए भी महाविद्यालय है और काफ़ी अच्छी सुविधा है। देखो, महाविद्यालय बनेंगे फिर एक स्थान भी भरेंगे, तो एक थोड़ा समय तो लगता है उसके लिए। लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ के विधायक को, मंत्री जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है युवाओं के लिए भी और कन्याओं के लिए भी। बस इतना ही। युवाओं के लिए कितना काम हुआ है? काम तो सर बहुत अच्छा हुआ है। भाई साहब को बताना चाहूँगा, ये अध्यक्ष यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, लेकिन एक बार सभी कॉलेजों का दौरा करके आए। यहाँ पीजी विद्यालय बनाए, यहाँ पोखरण कॉलेज को गर्ल्स कॉलेज बनाया, एग्रीकल्चर जो पोखरण में पहली बार आई है। धीरे धीरे यहाँ के लेक्चर की पूर्ति होगी, प्रोफेसर की पूर्ति होगी। मैं खुद अभी वहाँ परीक्षा दे के आया हूँ। मैं खुद बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड का 3rd ईयर का छात्र हूँ। अभी परीक्षा दे के आया हूँ। उत्तम व्यवस्था है, पानी से लेकर खेलने कूदने की, ग्राउंड की, हर की चीज़ की व्यवस्था उत्तम है। तो आप कैसे करें? इधर आपके अलावा और कोई जवाब देना चाहें? आप पोखरण में सर्वे करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लोगो सत्य बोलो, साहस से बोलो और समर्पण भाव से बोलो। झूठ बोलकर आप दबाना चाहें, बिल्कुल झूठ। आपने आपके राज्य में आप यहाँ से कैबिनेट मंत्री बन के गए, कुछ भी नहीं किया। आपके द्वारा जो भी विभाग के अंदर लगे अधिकारी थे, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयत्न नहीं। बात कॉलेज की हो रही है। कॉलेज मैं चाहता हूँ कि जैसे ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर कॉलेज को चाहिए, आज एक भी स्टाफ नहीं है। सेमेस्टर के अंदर एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो पास हुआ है। जब भी पूरे बच्चे फेल हुए, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो सेमेस्टर है उसके अंदर आज भी पीजी। आप ये बोल रहे हैं कि कन्या महाविद्यालय खोला, कन्या महाविद्यालय कह रहे हैं कि समय लगता है। समय नहीं सर, ये बोल रहे हैं कन्या महाविद्यालय खोला, इस टाइम का नहीं है। वो शैतान सिंह विधायक बने थे उस टाइम का कन्या महाविद्यालय खोला हुआ है। और पीजी की बात करें, पीजी की बात ये एक आज से नहीं 2017 से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं पीजी के लिए। 2017 से ज्ञापन देते आ रहे हैं, तब जाकर के पीजी बनी है। बिजली में क्यों नहीं हुआ? मैं साले मोहम्मद को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पोखरण के अंदर 5 नए कॉलेज खोला है। सिर्फ 2 कॉलेज थे। यहाँ से फलसून पड़ता है 110 किलोमीटर, जो लास्ट एरिया पड़ता है, उस बच्चे को यहाँ 110 किलोमीटर दूर आना पड़ता था पढ़ने के लिए। आज फलसून के अंदर कॉलेज, नाचना के अंदर कॉलेज, साकड़ा के अंदर कॉलेज, पोखरण के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज। हो सकता है एग्रीकल्चर में ये खामी हो सकती है, नेट स्टाफ नहीं आए होंगे, पर जैसलमेर में एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। पोखरण के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज है, नाचना के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज, रामदेवरा के अंदर महिला कॉलेज और मेडिकल कॉलेज जैसलमेर बन रहा है। तो पूरे राजस्थान के सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बने। क्या बात करते हैं सर? इन्होंने बोला कि भर्तियाँ निकाली है, 19 भर्तियों का धक्का खा चुका राजस्थान का। ये अमीरों की सरकार है,
ये गरीबों की सरकार नहीं है, क्योंकि अमीर होता है वो पेपर खरीदता है। सांचौर के अंदर 85 SI बने, ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे 85 SI बनते हैं? आप मेरे को बताओ, ये ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार है, सब पाड़ी हुई है। पेपर लीक, हाँ बिल्कुल। साहब कॉलेज है तो खूब खोली है, पर आज आप घूमो वाकायदा देखो कॉलेज कहाँ है। सोशल मीडिया पर कॉलेज है, जमीनी स्तर पर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है। साथ कॉलेज का साहब, साथ कॉलेज का एक ही प्रिंसिपल है साहब। साथ कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल है। सबसे पुराना विद्यालय है पोखरण का, उसमें आज तक टीचरों की पूर्ति नहीं हुई है और स्टाफ की भरपूर कमी है। आज तक रेगुलर क्लासें नहीं चलती है। जो पुराना कॉलेज है उसमें भी देखो, पोखरण के युवा चाहते हैं एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। पोखरण के मंत्री हैं वो चरित्रहीन है, उनके ऑडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं। और ये जो अभी ट्रेलर आया, फिल्म अभी आनी बाकी है, लाल डायरी पोखरण में भी आएगी। चरित्रहीन व्यक्ति हम पोखरण की, लाल डायरी पोखरण की जनता को स्वामी विवेकानंद की प्रतिपूर्ति और युवाओं के प्रेरणा सोच चाहिए, चरित्रवान व्यक्ति चाहिए। चरित्र की आवश्यकता नहीं। जी देखिए कि एक पर्चा लीक जो हालांकि बाबू बिना किसी सबूत के आप इस तरह का आरोप नहीं लगा रहे। ये राजनीति की बात है चला रही है। आप सुनो, आपके चैनल न्यूज 18 में उसकी लैब जांच हो चुकी है। लाल डेयरी में उनसे पूछो क्या मिला, वह मोदी जी अमित शाह लाल डेयरी मिला क्या? अशोक जी ठरके से 5 साल निकाले, ठरके से 5 साल निकाले और 5 साल अभी और निकालेंगे। 5 साल ठरके से निकाला, 5 साल अभी और निकालेंगे ठरके से। लाल डेयरी मिला क्या? लाल डेयरी में क्या मिला? लाल डेयरी के अंदर क्या मिला? एक सेकंड, कॉलेज की बात हो रही थी, कॉलेज की बात है। संस्कारवान चाहिए। रुको, बदल रहे हैं, किस तरीके से मुद्दे को बदल रहे हैं। बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट और शिक्षा की, और कहाँ से लेके जा रहे हैं इस मुद्दे को। मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर लीक क्या इशू है यहाँ पर? किसका? पेपर लीक का जो मुद्दा है वो बहुत ही दुखद है, लेकिन इसके अंदर केवल सरकार की भूमिका नहीं रहती है। वो यहाँ पर मैं डिसाइड नहीं करूंगा। अब हो गया, अभी ये सब बात नहीं। मुद्दों पर आओ। ये देखिए, पेपर लीक का जो मुद्दा है, पर्चा लीक का मुद्दा, वो एक दुखद है, लेकिन इसके अंदर जो है केवल और केवल कांग्रेस सरकार को दोष देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर एक सरकार का केवल भूमिका नहीं रहती है, पर्चा लीक भूमिका। उसके बाद में इस सरकार ने इस पर्चा लीक के खिलाफ बहुत ही सख्त कानून भी बनाया है और उसको संसद में। बताइए, पर्चा लीक के कारण जो गरीब छात्र हैं वो फॉर्म फी भरते हैं, वो नहीं, लेकिन फीस तो उनका बर्बाद हो जाता है ना। फीस बर्बाद होता है, उनका साल बर्बाद होता है। मैं बताता हूँ, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है, 650 रुपये लगते हैं। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जितनी भर्ती आएगी सबके लिए आपका रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया है। और भी लोग अब जो बात है ना, ये जो कह रहे हैं, ये सभी युवा है, ये कह रहे हैं हम बीएड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम भी बीएड कर रहे हैं। जब शिक्षा मंत्री जी खुद अपने परिवार के रिश्तेदारों को, जवाइयों को आरएस बना रहे हैं। कल की न्यूज है कि 100 में से जो 86 नंबर लाया है वे 19 व्यक्ति, 19 के 19 डोटा सरा के रिश्तेदार हैं। जैसी इलेक्शन है, ईडी को लेके आ गए और डरा दिया। बोलने दो भैया, सुनने की हिम्मत रखो। इलेक्शन है, ईडी लेके आ गए। भाई साहब ने बोला कि सांचौर में वो लग गए। पोखरण विधानसभा के अंदर 3 से 4 हजार नए राजस्थान गवर्नमेंट कर्मचारी लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोखरण विधानसभा में कितने व्यक्ति लगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और यहाँ पे लगे? इसका जवाब दीजिए साहब। ये बात कर रहे हैं कॉलेज की, ये कॉलेज की बात कर रहे हैं। कॉलेज में टीचर है। ये एक सेकंड, एक मिनट साहब। केंद्र की वैकेंसी, कॉलेज का आलम ये है, ये खुद एनुशेष जिला अध्यक्ष है, इनको सबूत बांटने यहाँ आना पड़ता है कि हमने यहाँ कॉलेज खोली है। आप आलम देख सकते हैं, ये एनुशेष जिला अध्यक्ष है। कह रहा हूँ, जिला अध्यक्ष को यहाँ आना पड़ता है कि हमने कॉलेज खोली है। ये खुद घूम रहा है, एक सेकंड, केंद्र की तरफ से कितनी वैकेंसी है? ये बोल रहा हूँ सर, जैसे ये बोल रहे हैं कि बीएड, मैं यहाँ का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। सबसे ज्यादा मैं सर ये बताना चाहता हूँ, पोखरण के अंदर ये समस्या है कि आए दिन इनको क्या पता, ये तो घर बैठे रहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आए दिन मेरे पास बचाव के कॉल आते हैं। कितनी समस्या है वो मैं जानता हूँ। 2017 से क्या होने से क्या होता है सर? मेरी बात सुनो सर। और ये सर एक सेकंड सर। अरे सर, अरे इनको बोलने दीजिए, एक सेकंड नहीं, युवाओं को बोलने दीजिए प्लीज सर। आपको बाद में मौका मिलेगा। मैं एक सेकंड कह रहा हूँ कि इधर नहीं, वैकेंसीज की बात हुई। आप दोनों लोग बता दो, राजस्थान की सरकार की तरफ से यहाँ कितनी वैकेंसीज आई और केंद्र सरकार की तरफ से कितनी वैकेंसी आई? सर केंद्र की भर्ती की पूछ रहे हैं। SSC GD की अभी 80,000 की भर्ती आई है।
हॉकी एक खेला था, ठीक है, उसमें कोई लगा नहीं है पहली बात, तो वो 80,000 की भर्ती आई। बाकी 19,000 की भर्ती कब आई? अब बीच आई थी, अभी आई और हो गई पूरी। अभी 84,000 की और आ रही है, और आ रही है साहब, मिल गई जोनी मिल गई। मैं आपको बताता हूँ, इस सरकार ने जितनी भर्तियां निकाली है अभी से 10 वर्ष। अब राजस्थान पर आई सर राजस्थान की भर्ती ऊपर सर, राजस्थान की भर्ती की बात करते हैं, सेकंड ग्रेड की भर्ती होती है, बस जाती है, भर के जाती बस, ठीक है, सब नकल में होते हैं, एक बस पकड़ी जाती है और 7 दिन पेपर होते हैं, सबके सब आउट होते हैं, ठीक, बस के अंदर पेपर आउट होते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है कि क्या खेले। बीच में और भी लोग अगर बोलना चाहे, आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? आप किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई यहाँ युवाओं की बात होती है, आ जाओ। आपके हर प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। पेपर लीक के अलावा युवाओं के मन में कोई और मुद्दा, और पेपर लीक और भी लोग हैं ना, एक ही लोग बोलेंगे तो मैं पेपर लीक में सुधार किससे उम्मीद है? उम्मीद किससे? कांग्रेस सरकार से उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने कानून बनाया है कि आजीवन कारावास का, और पेपर लीक हुए उनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा मुख्यमंत्री जी ने। पेपर लीक सिस्टम की कमी के कारण या सरकार की लापरवाही के कारण? सिस्टम की कमी के कारण हो रहा है, और सिस्टम हम सबको मिलकर सही करना होगा। सबको मिलकर सही करना होगा। तो क्या ये सही करने के लिए ऐसा जरूरी है कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए, या दोनों में व्यवस्था वैसे ही रहती है? जी, कांग्रेस की सरकार ने अभी जो कानून बनाया उसी हिसाब से कांग्रेस दोबारा आनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। सर कांग्रेस सरकार के अंदर जो 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार में 5 साल में जितनी भी भर्ती आई है, सारे पेपर आउट हुए, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, एक मिनट भाई साहब, आप आइए, इनको आगे उनको आगे बुलाइए। अगर वो युवा है तो मैं उनको योजना बताता हूँ। आप बताइए, कालीबाई मेधावी या छात्र योजना क्या है? आप छात्र संघ अध्यक्ष है ना, आप छात्र संघ अध्यक्ष हो, आप शांत रहिए। सुनो तो एक काम करते हैं, अच्छी स्वस्थ बहस होनी चाहिए। आप लोग बिल्कुल मत बोलिए, इन दोनों को डिबेट होना चाहिए। इनसे पूछिए, कालीबाई मेधावी छात्र योजना है, उसमें कितनी छात्राओं को स्कूटी वितरण का चेक पास हो चुका है? सर मेरी बात सुनो, छात्र संघ अध्यक्ष पोखरण कॉलेज की ऐसी है स्थिति की जो 70% वालों को क्या है मिल रहा है, ठीक है, 70% वालों को स्कूटी मिल रही है, लेकिन 90% है उनको स्कूटी नहीं मिल रही है। उसका कारण क्या है? ये बताओ इनको को, ये मेरे को ये कारण का जवाब सवाल नहीं, सवाल का जवाब दीजिए जी। क्यों? मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। आप एक सवाल पूछना है, अभी एक सवाल पूछिए। मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, राजस्थान सरकार का जारी है, इंडिया गवर्नमेंट ने उसे पास किया है, मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। बोलिए, सेटिस्फाई करें मुझे, जो दिया है उनका मानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति ये है कि लेकिन उदास है छात्र, उनको क्या करें? छात्र उदास है मतलब हमने, आप अध्यक्ष हो, आपका काम है, तो हम काम करवाने के लिए पहले रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनो सर। लेकिन स्कूटी मानते हैं, आधों को मिली, आधों को नहीं मिली है, आज भी उनके 3rd ईयर हो गया है, लेकिन कंप्लीट हो गया है। सर राजस्थान बीजेपी के नेता तो आप कह रहे हैं, तो बीजेपी वाले घोषणा क्यों कर रहे हैं, वादा क्यों कर रहे हैं? ये बोल रहे स्कूटी की लड़कियां करेगी क्या? यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि नेता खुद भ्रष्टाचारहीन है और चरित्रहीन है, नेता खुद चरित्रहीन है। एक मेरी बात, मोबाइल का कि फिर छात्राओं को मोबाइल दे रहे तो उसका विरोध क्यों विरोध करें? मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनिए, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, मोबाइल देने का फिर विरोध क्यों? मोबाइल भी देना चाहिए ना छात्राओं को। ये मान रहा हूँ, जैसे आप सबसे पहले इन्होंने मेरी बात सुनो, बीजेपी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया मानते हैं, चलो ठीक है, उस चीज का ये है, जैसे यहाँ पर मोबाइल देने की बजाय यहाँ पर यदि कॉलेजों के अंदर स्टाफ लगा देना और रेगुलर क्लासें लगा दे, वो सबसे आगे रहेगी सर, ठीक है। बिल्कुल सर, रेगुलर क्लासें लग रही है। अभी राजस्थान सरकार ने अभी वैकेंसी निकाली, अभी कॉलेज लेक्चरर की अभी आपको बताऊंगा, अभी कंप्लीट हो चुकी है, उनकी मेरिट भी बन चुकी है, अभी नियुक्ति भी मिल गई है। अलग अलग मामले है ना, ठीक है। और अभी कॉलेज है 7, जिसमें फर्स्ट ईयर के बच्चों को लैब, यही पर क्लोज 4 बजे का भी वक्त है।
सर रेप में पहले नंबर पर राजस्थान, बेरोजगारी में पहले नंबर पर, भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर। अब क्या करोगे? चलिए, युवाओं के वोट की चोट अभी सर आते हैं। युवाओं के वोट की चोट कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। युवा जागरूक है, पेपर लीक, शिक्षा और कॉलेज ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन क्या इन मुद्दों पर युवा वोट कर सत्ता की तस्वीर बदल सकते हैं या वही सत्ता दोबारा आती है? सहयोगी कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।